हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज तुम्हारी जीत की गूंज इतनी तेजी से होगी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनना। मेरे बच्चे, खामोशी लाखों शब्दों से भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम खामोश रहते हो तब तुम्हारे भीतर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे और मुझे याद कर तुम प्रार्थना कर रहे थे उन आशीष का जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आई। तुम एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। जीवन में तुम्हारा जो भी सच्चा हितेश मित्र बना, वह भी तुम्हारे उन पैमानों पर खरा नहीं उतर सका जिसमें तुम्हारी मित्रता लिखी जा सके। और हर कोई एक समय के बाद तुम्हें छोड़कर चला गया और इन बात से तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई गई है। जब मनुष्य को धोखा मिलता है तब उसके अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में गूंज कर रही जाती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह जानने के बाद तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई जा रही है। और इसीलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, कल जब तुम सुबह उठोगे तब तुम्हें यह एहसास होने वाला है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया है, कुछ नया हो गया है और इस नए शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो गया और कल का सवेरा सूर्य के साथ नई प्रतिभा प्रसन्नता अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो सकता है और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमज़ोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारे हृदय पर बहुत बड़ा आघात बनकर बैठे हैं, जो तुम्हारे माथे पर बहुत बड़ा बोझ बनकर बैठे हैं। लेकिन तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है। जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है, चीज़ों का जिनमें तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम यदि किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। मेरे, जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपने सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है। और जब पुनः वह उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का आभास भी होता है, उन सुखों का जो उसे उस क्षण में महसूस हुआ था। वास्तव में वह उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग की गहरी परत में अवचेतन
मन में दबी हुई छुपी हुई होती है, लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे और अपनी खुशियों के लिए एकमात्र तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी जगह की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है। जैसे दुखी रहना मनुष्य का एक चुनाव होता है, उसी तरह से खुश रहना भी एक चुनाव है। बस मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह असहाय नहीं है, वह अकेला नहीं है, वह अशुक्ल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसके लिए शत्रु बन रहा है। यह इसके विचार ही हैं जो उसके मन में ऐसी उठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीज़ें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीज़ें तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं, लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, बाहर की शांति तुम्हें ना वस्तुओं से मिलेगी, ना ही किसी व्यक्ति से मिलेगी और ना ही किसी जगह से मिलेगी, ना पद प्रतिष्ठा सम्मान से मिलेगी। मेरे बच्चे, यह तब प्राप्त होगा जब भी तेरे मन में भी शांति उत्पन्न होगी, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो। तुम आशाओं के बोझ तले दबे हुए हो, अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हुए हो, ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जो मूल रूप से अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। बदलाव को स्वीकार करना होगा, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है, और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। मेरे बच्चे, फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे। यदि ऐसा ना हो, उसे सही और गलत का, अपने और पराये का सटीक पहचान नहीं हो पाती। और जो मनुष्य जितना ज़्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियाँ नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है
तो कोई ऐसा मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन नई शुरुआत के साथ होगा। जीवन को देखने का अपना नज़रिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नज़रिए को बदल लेते, फिर सब कुछ बदल जाता है। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता, वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है। केवल अपने तत्व का रूप परिवर्तन होता है और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व है, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी, तुम्हारे कर्म भी, और यह सब भी अपना रूप बदलेंगे। मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुनः से लौट कर के बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है, और जब यह दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, तुमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो, ऐसा भी नहीं है कि यह करना तुम्हारा धर्म रहा है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने स्वभाव को समझना है और कार्य करना है। मन की शांति उसी से ही तुम्हें मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।